हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए बिना हड़बड़ी गड़बड़ी किए हुए आज फिर अगला लेक्चर को स्टार्ट करते केमिकल बॉन्डिंग में। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में जो बताया था वो तो आप अभी पढ़कर आए होंगे, और फिर अभी हम अगला लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पिछला क्लास में हमने क्या चीज़ बताया था आधे सभी को, तो चलो खैर यदि याद नहीं होगा तो अभी हम याद करवाते हैं। तो पिछला क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन का जो लास्ट पॉइंट था यानी sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 बताया था सब। तो खैर उस सब को हम छोड़ते हैं, और लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं कि जो पिछला आपने जो पढ़ा था पिछले क्लास में यानी पिछला लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हम डिस्कस किए थे कि जो ज्योमेट्री होता है और शेप के बारे में डिस्कस किया था, और एंगल के बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन एंगल के बारे जो चेंज करता है यानी एक ही ज्योमेट्री का या फिर एक ही शेप का जो एंगल होता है वह अलग अलग एंगल कैसे शो करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यदि हम ले लेते हैं चलो सबसे पहले ले लेते हैं, यदि हम लेते हैं इसको sp3 को, तो sp3 में हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था पहला टेट्राहेड्रल पढ़ा था, दूसरा NH3 में पिरामिडल, और एक बेंट वी शेप के बारे में भी डिस्कस किया था। तो हमने उसमें जाना था कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी जब हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है sp3, तो इसका क्या होना चाहिए, ओनली होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन टेट्राहेड्रल के अलग भी होता है जो बॉन्ड बनने के साथ एंगल भी चेंज करता है। तो हम वही सबका पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम यहाँ बता दिए कि जो आगे पढ़ेंगे तो सबका अलग अलग जो शेप बनता है, तो उसको जो रिपल्सन के कारण यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण जो रिपल्सन होता है यानी लोन पेयर उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है तीनों के बीच में, तो रिपल्सन के कारण जो एंगल होता है यानी एंगल के साथ साथ उसका ज्योमेट्री को भी बदल देता है, शेप को भी बदल देता है। तो वही जो थ्योरी यहाँ पर आया यानी कि जो तीनों को डिस्क्राइब किया। तो पिछला क्लास में हाइब्रिडाइजेशन में हमने शेप के बारे में पढ़ा था, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें ये नहीं पढ़ा था कि जो अलग अलग शेप होता है यानी अलग अलग एंगल होता है और कैसे होता है। तो रिपल्सन के बारे में हमने पिछला क्लास में जिक्र नहीं किया। तो आज क्लास के में हम यही डिस्कस करेंगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कैसे होता है। यानी सबसे ज़्यादा हम रिपल्सन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इनमें तीनों में से रिपल्सन सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। उसके बाद फिर सबसे कम आ जाता है किसमें, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। तो इसी थ्योरी को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसे वेस्पर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसे हम वेस्पर के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा यानी वेस्पर जो होगा, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो अलग एक दूसरे के साथ एंगल चेंज करता है, फिर अलग अलग बॉन्ड के साथ कैसे शो करता है, फिर जो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी फिर यदि हम एक ही हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp3 तो उसका जो अलग अलग शेप बनता है ज्योमेट्री उसके साथ एंगल कैसे चेंज करता है। तो आज हम इन्हीं 3-4 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लिख लेते हैं। पहले टॉपिक का नाम होगा आज बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आज हम इसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे जब हम शॉर्टकट के नाम से जानना चाहेंगे तो इसको हम वेस्पर के भी नाम से जानते हैं, यानी VSCPR, एक और नाम से वेस्पर के नाम से जानते हैं। तो समय रहते कि यदि हम एक लेते क्या चीज़, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं ये भी 3 टाइप का, एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं ये भी 3 टाइप का, यानी ये भी 3 ये यहाँ हुआ सेंट्रल आइटम हुआ, और जो हुआ बाकी सराउंडेड आइटम हुआ। तो यदि हम ये भी 3 टाइप का लेते हैं तो यदि हम इसका शेप को बनाते हैं तो समझ लेते हैं कि यह
इसका जो शेप बना हुआ है इस प्रकार से बना, और यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसके ऊपर क्या चीज़ है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर के कारण यदि इसका हम एक्चुअल शेप देखेंगे तो एक्चुअल शेप इसका क्या बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। लेकिन लोन पेयर के कारण जो होता है वहाँ पर रिपल्सन क्रिएट करता है। क्या करता है, रिपल्सन क्रिएट करता है किसके बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर एंड बॉन्ड। इसमें जो रिपल्सन के कारण क्रिएट करता है, रिपल्सन जो क्रिएट करता है, नहीं रिपल्सन कौन क्रिएट करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन क्रिएट करता है, जिसके कारण जो यहाँ पर बॉन्ड होता है, यानी इसका बॉन्ड तो इस प्रकार बनना चाहिए, यानी टी शेप का बनना चाहिए। तो रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड को झुका देता है, यानी कि बॉन्ड को नीचे कर देता है, जिसके कारण इसका शेप भी चेंज हो जाता है, एंगल भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा टाइप को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे इसका जो थ्योरी होता है उस थ्योरी को हम लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यदि हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिपल्सन बिटवीन exist repulsion between क्या चीज़ लिखेंगे, रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके बीच में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल आइटम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका अलग अलग रिपल्सन होता है, और सेंट्रल आइटम कहीं पर जब लोन पेयर प्रेजेंट रहता है तो उसी के कारण जो रिपल्सन क्रिएट करता है, रिपल्सन के कारण बॉन्ड का शेप को भी पूरा चेंज कर देता है, उतना पावर आता है लोन पेयर में। तो इस थ्योरी के अनुसार हम यही जानते हैं कि जो सेंट्रल आइटम में होता है तो उसको बॉन्ड पेयर को घटाता है, यानी दर्शाता है डिफरेंट अलग अलग रिपल्सन के कारण थ्योरी में दर्शाता है। तो इसी को वेस्पर के नाम से जानेंगे। तो वो यदि हम लिखना चाहेंगे आगे, तो यदि देखते हैं कि जो बॉन्ड पेयर का ऑर्डर होता है, यानी रिपल्सन का ऑर्डर होता है द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन 1 द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल पर क्या चीज़, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन 1 मॉलिक्यूल पर जो रिपल्सन होता है, यानी रिपल्सन का ऑर्डर होता है, और क्या क्या ऑर्डर होता है। तो यदि हम ऑर्डर उसका जानना चाहेंगे तो हो जाता है कि सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, यानी सबसे ज़्यादा किसके बीच में होता है, रिपल्सन। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद सबसे कम जो होता है वह होता है बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है। तो हमने देखा कि जो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है किसका, वेरी हाई रिपल्सन, एंड इसका वेरी लो रिपल्सन किसके साथ, ईच अदर, और इसमें वेरी हाई रिपल्सन किसके साथ, ईच अदर। समझा। तो इसमें हमने बात किया कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, इसको ऑर्डर को हमने लिखा। और यदि हम और आगे जानना चाहेंगे इसका पॉइंट को यदि और लिखना चाहेंगे तो हम देखिए क्या लिख रहे हैं, साफ तो करना पड़ेगा। अब यदि हम देखना चाहेंगे कि क्या चीज़, अब अगला जो टॉपिक है, अगला अन्य पॉइंट है, तो अगला पॉइंट में हमने क्या बात करेंगे कि अगला पॉइंट में जो हम बात करेंगे और डिफरेंट अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर का हम बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो
बॉन्ड पेयर में क्या चीज़ होता है, बॉन्ड पेयर में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। तो किसके किसके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो उसी को हम अभी देखेंगे। तो लिखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पेयर यदि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसमें किसके बीच होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड के कारण बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिपल्सन ज़्यादा शो करने लगता है। उसके बाद हम यदि देखेंगे तो हो जाता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो हो जाता है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। तो इसमें हमने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पेयर होता है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पेयर, अलग अलग डिफरेंट बॉन्ड पेयर को हमने शो किया। यदि हम और आगे देखना चाहेंगे इसका टॉपिक को, तो देखिए मोर क्या चीज़ होगा इसमें कि ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिपल्सन करता है, तो मोर इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीज द repulsion and decrease bond order, decrease bond order, decrease the decrease bond order, decrease repulsion। इसमें हमने देखा कि डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, डिक्रीज रिपल्सन। तो चलो और अगला हम देखते हैं अगला पॉइंट को। तो अगला पॉइंट में यदि हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट में हम क्या बात करते हैं कि जो बाद में हम मान लेते हैं कि जो आइटम होता है सेंट्रल आइटम, उसके बीच कोई लोन पेयर नहीं होता है, अन्य ओनली प्रेजेंट रहता है। क्या चीज़, ओनली प्रेजेंट बॉन्ड। उसके बीच में यदि हम देखते हैं कि ओनली जब बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसका जो शेप होता है और ज्योमेट्रिक होता है, उसको शो करने में हमें आसानी होता है, इजी। क्या चीज़ होता है, वेरी इजी होता है उसको दर्शाने में। तो और यदि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम लिखेंगे कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ यदि सेंट्रल आइटम में क्या चीज़ लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है, तो उसका बॉन्ड एंगल शेप को भी क्या करता है, बदल देता है। और जो बदलता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन को भी हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहता है। उसी को हम इरेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो चलो खैर हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे आगे। इस पॉइंट को अभी जो सामने है उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो इस पॉइंट में हम लिखेंगे कि इफ क्या चीज़, इफ ओनली बॉन्ड पेयर आर present on the central atom and its surrounding atom, then the predict क्या चीज़, तब हम आसानी से देन दी प्रिडिक्ट, उसका हम आसानी से ज्योमेट्रिकल शेप, देन दी प्रिडिक्ट ज्योमेट्रिक एंड शेप
ऑफ मोलिकुल।